इस समय नेहा राठौर के ऊपर एफआईआर लिखी गई है, इसको किस रूप में देखते सवाल हैं आप? पूछ रही थी नेहा राठौर, सवाल पूछ रही थी पुलवामा की घटना को लेकर सवाल पूछ रही थी। चैनल 4 वाले जो हकीकत है वो जनता के सामने परोस रहे थे, तो उनका चैनल बंद करा दिया गया और नेहा राठौर को डराने के लिए एफआईआर कर दी गई। न चैनल 4 वाले डरने वाले हैं और न नेहा राठौर डरने वाली है। कुछ सवाल थे, अब तो ऐसे ऐसे सवाल हैं और पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि अगर सरकार जवाब देने में विफल है तो वो अपनी खींच निकालने के लिए अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो क्या ये सही मानते हैं इस चीज को, इस चीज एफआईआर लिखे जाने को? बिल्कुल गलत मानते हैं, घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है। हम सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? इतनी बड़ी घटना हुई है, विदेशी प्रशिक्षित आतंकवादी घुसते हैं भारत की सीमा में 150 किलोमीटर अंदर आकर के और हमला करके बेगुनाह नागरिकों को, पर्यटकों को मार के चले जाते हैं। मासूम बच्चों को, महिलाओं को वो मार के चले जाते हैं और हम अपनी विफलता को छिपाने के लिए, जी, मारने को सरकार लेकर अपनी विफलता को छिपाने के लिए वो दोषी है जो इस कैंपस के अंदर जो व्यवस्था संभाल रहा है। अगर कोई घटना, दुर्घटना यहाँ होती है तो वो दोषी है। पूछा जाएगा कि चौकीदार कहाँ था, वो चौकीदार कहाँ था जब ये सीमा क्रॉस करके आतंकवादी आए? उस चौकीदार ने उनको रोकने के लिए क्या किया? और दूर है। जब उन चौकीदार की तरफ से इसका जवाब नहीं आएगा तो जनता तो सवाल करेगी। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछें या ना पूछें, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे ये मुझे। क्या आप अपना यूनानी आयुर्वेदिक हर्बल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है? असबा लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार है। हम लाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले यूनानी आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे माजून टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, फेस वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट और कई अन्य उत्पाद। हमारी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बेहतरीन मशीनरी और गुणवत्ता परीक्षण लैब्स हैं जो आपके उत्पाद को हर मानक पर खरा उतारते हैं। हमसे
सिर्फ उत्पाद निर्माण नहीं करते बल्कि आपके ब्रांड के लिए सही पैकेजिंग और गुणवत्ता निश्चित करते हैं। अब असबा लाइफ केयर के साथ आप अपना ब्रांड ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। संपर्क करें 9458039611 या 8171161766 पर। वेबसाइट www.asbalifecare private limited।